वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखेंगे क्योंकि कल 16 अक्टूबर की वीडियो हम उपलब्ध नहीं करा पाए थे और आज 17 तारीख है और 17 तारीख का आज जो दिन है वो संडे है। संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करते हैं, यानी पूरे हफ्ते हमने क्या पढ़ा उसको करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर के तौर पर जो है वो फास्ट रिवीजन करते हैं। तो ये वीडियो भी आपको आएगी, आज ही ये वीडियो आपको मिलेगी, वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज एक और वीडियो आएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा। जितने भी स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इन सब के सीएम, गवर्नर, यहाँ पर कौन से स्टेट की कैपिटल क्या है और किस स्टेट में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट कितनी है, उस सभी पर आधारित एक वीडियो भी आएगी, तो उसको भी देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। अब देखिए, कल जो हमने सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न, उसका उत्तर सबसे पहले देखेंगे। किस देश के द्वारा दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया? ये सवाल पूछा गया था। जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही बताया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, 16 तारीख के जो करंट अफेयर्स है वो हम देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र या विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। अब एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 1990 में पद्म विभूषण दिया जा चुका है। 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीनों याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, साल 2005 में स्विट्जरलैंड सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला सवाल है, किसके द्वारा वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? वैश्विक पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा ये ग्रीन बॉन्ड है और ये इसको जारी किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, अक्टूबर 2021 में यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने अपने पहले ग्रीन बॉन्ड के लिए निवेशकों का भारी मांग को आकर्षित किया है। निवेशकों की भारी मांग को आकर्षित किया। 15 साल से कर्ज की 12 अरब यूरो की बिक्री ने लगभग 135 अरब यूरो के ऑर्डर को आकर्षित किए। सितंबर के महीने में यूके के 10 अरब यूरो की शुरुआत के बाद यह सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड सौदा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं को फंड देने के लिए पूंजी जुटाई जाती है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके जो मेंबर्स हैं वो 27 कंट्री हैं यानी 27 देश हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आईपीएल 2021 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को हराकर चौथी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले एमएस धोनी की अगुवाई में ही चेन्नई सुपर किंग ने 2010, 2011 और 2018 में ये खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, पहला बार जो चेन्नई ने जीता वो साल 2010 का समय था और उसके बाद 2011 में जीता। उसके बाद तीसरी बार जो जीता 2018 में और चौथी बार जो जीता है वो 2021 में जीता है, ठीक है। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप जो है वो अपने नाम किया। आरसीबी के हर्षल पटेल ने आईपीएल 2021 में 32 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। आईपीएल का पहला संस्करण साल 2008 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में चुने गए हैं?
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 18। 18 जो है वो मेंबर इसमें इलेक्टेड हुए हैं, चुने गए हैं। तो हाल ही में भारत समेत 18 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध सीटें जीती हैं। भारत यूएनएचआरसी के छठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से एक बार निर्वाचित हुआ है। 18 देशों में एशियाई समूह से भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। इन देशों का कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके नजहत शमीम हैं, जो कि फिजी देश से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको याद रखना है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में भारत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी वायरल और परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। कंसोर्टियम में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, आईवीआरआई बरेली आदि शामिल हैं। यह पोस्ट कोविड 19 के बाद भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है। वन हेल्थ की अवधारणा के तहत मनुष्य, पशु, पौधे और पर्यावरण को सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाने की आवश्यकता है। अगला सवाल है, किस राज्य के जेम्स संगमा ने वीगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया 2021 का अवार्ड जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। यहाँ पर याद रखिएगा, हाल ही में मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री जेम्स संगमा ने को उनकी वीगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया 2021 का प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड दिया गया है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अनानास से वीगन लेदर बनाने की पहल शुरू की है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसी को पेटा कहा जाता है। इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1980 में हुआ था और मुख्यालय इसका वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके इंग्रिड न्यूकिर्क हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, रेबेगा वनेसा सूचियांग ने मेघालय के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। इस पद को संभालने वाली वह पहली खासी महिला है। ठीक है, अगला सवाल है, ओयो ने कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। यहाँ पर आपको याद रखना है, हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरावेल एस्टेज लिमिटेड, जिसको ओयो कहते हैं, उसने दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दीपा मलिक ओयो के बोर्ड में शामिल हुई है, जिसमें रितेश अग्रवाल के अध्यक्ष होने के अलावा 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, दीपा ने रियो पैरालंपिक 2016 में शॉट पुट यानी गोला फेंक में रजत पदक हासिल किया था। इसी के साथ पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। दीपा सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला पैरा एथलीट है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, दीपा मलिक 2020 में भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। अगला सवाल है, किस राज्य की दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। इनका नाम आप सबको पता है, दिव्या देशमुख। ये किस राज्य से बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के नागपुर की 15 वर्षीय है ये दिव्या देशमुख। तीसरे WGM मानदंड में क्वालिफाई करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, सुब्बारमन विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, जबकि विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, तो ये महिला में आपको याद रखना है, पहली सुब्बारमन विजय लक्ष्मी। और अगर पुरुष की बात करें तो आप याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर थे 1988 में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1951 में, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। अध्यक्ष इसके संजय कपूर हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, सितंबर 2021 में आर राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। काफ़ी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसको याद रखिएगा। हाल ही में मास्टर कार्ड INC ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यूएन बायोडायवर्सिटी समिट 12 अक्टूबर 2021 को चीन में शुरू किया गया। कॉप 26 जलवायु सम्मेलन से पहले प्रदूषण से निपटने और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने को रोकने के लिए देशों के बीच बैठक की पृष्ठभूमि में यह शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। 30 by 30 प्लान, ये इसमें आप याद रखेंगे, इस शिखर सम्मेलन के दौरान देश 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित स्थिति देने के लिए 30 by 30 परियोजना पर जो है वो बहस करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, कोप 26 जो है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूके की अध्यक्षता में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत कौन है? विक्रम मिस्री हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीपीसीआर के वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से शुरू होगा और वो 3 साल की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेवारी का जो है वो निर्वहन करेंगे। एनसीपीसीआर जो है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा आपको याद रखना है, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले में मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। वीडियो को रोक करके इन सभी सवाल का आंसर दीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। आईपीएल में सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिया? आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था? और 2020 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? पहला सवाल है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। और इसके बाद ये जो कि मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है, इसके बाद सीएसके की बारी आएगी जो कि 4 बार जीत चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये बनाया विराट कोहली ने। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज ने ली है? तो आंसर हो जाएगा लसिथ मलिंगा ने ली है। लसिथ मलिंगा ने ली है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, इसके बाद है 2020 में आईपीएल का खिताब किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? यानी भारत की जो रैंकिंग है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, वो कितनी है? इसका सही उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।